ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाबा की 26 जून 2022 के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज है 26/10/91। वाणी का सार। तपस्या का प्रत्यक्ष फल खुशी। आज बाप दादा अपने सर्व तपस्वी राज बच्चों को देख रहे हैं। तपस्वी भी हो और राज अधिकारी भी हो, इसलिए तपस्वी राज हो। तपस्वी अर्थात राज्य अधिकारी बनना। तपस्या राजा बनाती है, तो सभी राजा बने हो ना। तपस्या का बल क्या फल देता है? अधीन से अधिकारी अर्थात राजा बना देता है। इसलिए गायन भी है कि तपस्या से राज्य भाग्य प्राप्त होता है। और तपस्या का अर्थ है, जिसमें शुरू में ही बाबा ने पहला शब्द हमें याद कराया है, तपस्या का फल प्रत्यक्ष फल खुशी है। तो खुशी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें त्याग करना होता है। फिर जो हम संस्कार, स्वभाव या किसी भी चीज में आसक्ति है, उसको हम जब याद रखते हैं कि ये मैंने छोड़ दिया है, ये मेरे वर्तमान जीवन और सबके लिए नुकसान कारक है, तो इसका मैंने त्याग कर दिया है। अब ये याद रहेगा तब जब हम तपस्या करेंगे। तो बाबा ने सदा ही कहा है, बच्चे, खुशी तपस्या का फल है, लेकिन तपस्या से पहले त्याग, तपस्या, सेवा, फिर मिलता है मेवा। तो हमारे ब्राह्मण जीवन में सदैव खुशी रहे, उसके लिए बाबा कहते, बच्चे 3 शब्द आपको ये याद रखने हैं। खुशी बाबा मुरली सुनाते हैं तब आती है, या खुशी कोई हमारे ऊपर ध्यान देता है तब आती है, या खुशी कोई हमें आथत देते हैं, धीरज देते हैं, तब आती है। तो इसका फिर कारण कहेंगे कि हमारे पीछे जो बाबा ने खुशी की प्राप्ति के तरीके बताए हैं, उन पर अटेंशन की कमी आ गई है। तो पहला त्याग, दूसरा तपस्या, फिर है सेवा, और अंत में है खुशी। तो अब हम इस बात को याद रखेंगे। तो बाबा ने कहा कि तपस्या से राज्य भाग्य दोनों प्राप्त होता है। तो भाग्य कितना श्रेष्ठ है, ऐसा भाग्य सारे कल्प में किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकता। इतना बड़ा भाग्य है जो भाग्य विधाता को अपना बना दिया है। एक एक भाग्य अलग मांगने की आवश्यकता नहीं है। भाग्य विधाता से सर्व भाग्य वर्षे में ले लिया है। वर्षा कभी मांगा नहीं जाता है। सर्व भाग्य भाग्य विधाता ने स्वयं ही दिया है। तपस्या अर्थात आत्मा कहती है, मैं तेरी और तू मेरा। बाबा के लिए आत्मा ने कहा, बाबा आप मेरे हैं। इसको ही तपस्या कहा जाता है। इसी तपस्या के बल से भाग्य विधाता को अपना बना दिया है, अधिकार ले लिया है। अच्छा, अब बाबा कहते हैं भाग्य विधाता, बाबा भी कहते हैं मैं तेरा। अब ये शब्द है बार बार अपने को याद कराने वाला, कि उस परम पिता ने, उस सर्वोच्च शक्ति ने, उस सबसे बड़ी हस्ती ने अपने मुख से ये इजहार किया है कि हे आत्मा, मैं तेरा हूँ।
तो कितना श्रेष्ठ भाग्य हो गया। भाग्य के साथ साथ स्वराज्य अभी मिला है, जिसको हम कहेंगे कि बाबा को भक्ति मार्ग में पाने के लिए हमने अपने मन बुद्धि के द्वारा और अपने धन के द्वारा कई प्रकार के प्रयास किए, लेकिन हमें उसमें स्वयं के मन बुद्धि को शांत करके एकाग्र करके और हम बाबा में अपनी मन बुद्धि को लगा नहीं पाए। अब ये अधिकार भी हमें मिल गया, हम मर्जी आए तब बाबा को याद कर सकते हैं, बाबा को अपने साथ लेकर के और अपना संसार बना करके चल सकते हैं। तो हमें बाबा मिला है, अर्थात हर एक भाग्य मिल गया है। तो भाग्य के साथ साथ स्वराज्य अभी मिला है। भविष्य विश्व का राज्य स्वराज्य का ही आधार है, इसलिए तपस्वी राज हो। बाप दादा को भी अपने हर एक राज्य अधिकारी बच्चे को देख खुशी होती है, हर्ष होता है। भक्ति में अनेक जन्मों में बाप दादा के आगे क्या बोला याद है या भूल गए हो? बार बार अपने को मैं गुलाम ही बोला है, कहा मैं गुलाम तेरा। आत्मा ने, बाबा कहते हैं मेरे बच्चे और गुलाम, सर्वशक्तिमान के बच्चे और गुलाम शोभता है। इसलिए बाप ने मैं गुलाम तेरा के बजाय क्या अनुभव कराया? मैं तेरा, तो गुलाम से राजा बन गए। अभी भी कभी गुलाम तो नहीं बनते हो? गुलामपन के पुराने संस्कार कभी इमर्ज तो नहीं होते हैं? माया के गुलाम होते हो? राजा कभी गुलाम नहीं बन सकता। और ऐसे ऐसे हिस्ट्रीज में आया है कि अगर किसी राजा को दूसरे राजा ने उसकी गफलत की वजह से जीत भी लिया, लेकिन उसने गुलामी को स्वीकार नहीं किया, मरना पसंद किया, लेकिन उसके अधीन होकर के और उसके अधीन होके चलना पसंद नहीं किया। तो हमें भी हमारा ये जो दृढ़ता का संस्कार है, राजा बन करके स्वयं पर कंट्रोलिंग पावर, स्वयं पर रूलिंग पावर, हमें इसमें विजयी होना है। माया के आगे घुटने नहीं टेकने हैं। गुलामपन छूट गया वह कभी कभी अच्छा लगता है। तो तपस्या का बल बहुत श्रेष्ठ है। और तपस्या क्या करते हो? तपस्या में मेहनत करते हो। बाप दादा ने सुनाया था कि तपस्या क्या है। पीछे की बाबा की अव्यक्त मुरली में पूरा तपस्या का अर्थ बाबा बता चुके हैं, जिसको फिर बाबा ने हमें याद कराया है। तपस्या का अर्थ है मौज मनाना। तपस्या अर्थात बहुत सहज नाचना और गाना। बस नाचना गाना सहज होता है व मुश्किल होता है। गीत सुंदर हो, साज सुंदर हो, तो कितना भी नहीं नाचने वाला भी नाचने लग जाता है। तो हमारा तो एक ही गीत है, वहा मेरा बाबा वो वहा। तो ये अनहद गीत का साज जब मन के अंदर बजता रहेगा तो फिर मौज मनाना मुश्किल नहीं है। पूछा है फिर से बाबा ने कि बच्चे मनोरंजन होता है व मेहनत होती है गाने में, और प्रभु प्यार में मन को नचाने में मुश्किल लग रही है या फिर ऑटोमेटिक होता रहता है? तो तपस्या में क्या करते हो? तपस्या का प्रत्यक्ष फल है खुशी। तो खुशी में क्या होता है? नाचना। तपस्या अर्थात खुशी में नाचना और बाप के और अपने आदि अनादि स्वरूप के गुण गाना। तो यह है गीत कितना बड़ा और कितना सहज है। इस गीत को बाबा कहते गाने में
गले का तो कोई रोल नहीं है, चाहे गला ठीक है व नहीं ठीक है, इस गले की भी तो जरूरत ही नहीं है। निरंतर यह गीत गा सकते हो, निरंतर खुशी में नाचते रहो। तो तपस्या का अर्थ क्या हुआ? नाचना और गाना कितना सहज है। माथा भारी उसका होता है जो छोटी सी गलती करते हैं। ब्राह्मण जीवन में कभी किसी का माथा भारी हो नहीं सकता। तो बाबा ने अभी खुशी के बजाय अगर भारीपन है, उदासी है, बेचैनी है, परेशानी है, मूड ठीक नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, और बार बार अंदर से कह रही हैं बाबा मुझे इस पुरानी दुनिया से ले चलो, मुझे तो ये अच्छी नहीं लगती है, यहाँ तो कुछ भी ठीक नहीं है, फिर ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो बाबा कहते हैं अगर ब्राह्मण जीवन में ऐसे संकल्पों से अगर दिमाग भारी है, तो अब उसका कारण बाबा बता रहे हैं कि क्या कौन सी गलती कहाँ हुई है। अब वो हम सब ध्यान से सुनेंगे। ब्राह्मण जीवन में कभी किसी का माथा भारी हो नहीं सकता। हॉस्पिटल बनाने वालों का माथा भारी हुआ। ट्रस्टी सामने बैठे हैं ना, तो आप सभी को आज एवर हेल्दी हॉस्पिटल के पहले बना था ट्रोमा सेंटर। ट्रोमा सेंटर से पहले सबसे पुराना सेंटर बना हॉस्पिटल बना था ग्लोबल हॉस्पिटल। 91 में 1991 में ग्लोबल हॉस्पिटल का उद्घाटन हो गया था। बाबा के ये महावाक्य चले हुए हैं और वो ट्रस्टीज सामने बैठे हैं बाबा के। तो बाबा ने इनका एग्जाम्पल लिया और बाबा कहते देखो ये हॉस्पिटल बनाने वालों ने बना दिया और ये तो अब निश्चिंत हो गए, बेफिक्र हो गए। अब उन्हें पता है कि जिनको बना के हमने दिया है ये बहुत अच्छे से इसको चलाएंगे। तो आज पिछले 31-32 वर्षों से ग्लोबल हॉस्पिटल के द्वारा जो सेवाएं सिरोही तक, गुजरात तक हो रही है, इवन कि हम सभी भाई बहने ऑल वर्ल्ड के आते हैं, तो ऑल वर्ल्ड के बाबा के बच्चों का इलाज होता है वहाँ। तो बाबा ने जिन्होंने ये बना के दिया है उनका एग्जाम्पल दिया कि देखो ये ट्रस्टी है, इनका माथा भारी नहीं है। जब करण करावनहार बाप है तो आपको क्या बोझ है। कितना बाबा प्यार से हर बच्चे को कह रहा है ये शब्द कि मैंने आपकी जिम्मेवारी ले ली है बच्चे, आप मेरे बन चुके हो, मैं आपका हो चुका हूँ। तो फिर आप अपने बुद्धि में तरह तरह के बोझ मत रखो। आप सिर्फ अपना पुरुषार्थ करो, आप सिर्फ अपने जिम्मेवारी पे, अपनी सेवा पे ध्यान दो। अपना चार्ट देखो, ज्ञान योग धारणा सेवा, इसमें आप कैसे चल रहे हैं। दुनिया बाहर है, बाहर की दुनिया को अंदर बसाना नहीं है। पहले से जो बसाई हुई दुनिया है उसे ज्ञान योग के बल से बाहर निकाल देना है। यह तो निमित्त बनाकर भाग्य बनाने का साधन बना रहे हो। आपकी जिम्मेवारी क्या है? बाप के बजाय अपनी जिम्मेवारी समझ लेते हैं तो माथा भारी होता है। बाप सर्वशक्तिवान मेरा साथी है तो क्या भारीपन होगा। लेकिन वो हो सकता है पूर्व जन्मों के संस्कार हैं बने हुए कि इनसे नहीं होगा, मुझे करना पड़ेगा, इनसे तो अपना ही नहीं होता है, तो मेरे को अपना और इनका भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो बाबा कहते जैसे आप आत्माओं ने अनेक संबंधों के सहारे में चलते चलते और अपने आप को दूसरे का सहारा बनाया, दूसरे को अपना सहारा माना, तो हो सकता है ये संस्कार अब ब्राह्मण जीवन में भी काम करता हो। छोटी सी गलती कर देते हो, क्या समझते हैं मेरी जिम्मेवारी, तो माथा भारी होता है। तो ब्राह्मण जीवन ही नाचो गाओ और मौज करो।
अब इसका भी अर्थ है, नाचो माना मन के अच्छे अच्छे विचारों के साथ योग करो, मन के अच्छे अच्छे विचारों के साथ कार्य करो, काम करो, और उस कार्य को खेल बना दो, उस सेवा को मौज बना दो, तब ये वाली जीवन बनी रहेगी। कई फिर ये सोचते होंगे कि बाबा के इस पॉइंट का तो अर्थ ये होगा कि बस हम नाचते रहें, गाते रहें, और हम कोई सेवा नहीं करें, या फिर हम कोई जिम्मेवारी है और उसको ना करें। नहीं नहीं, हमें तो कर्म में ही मौज मनानी है, कर्म को मौज बना देना है। सेवा चाहे वाचा है चाहे कर्मणा, यह सेवा भी एक खेल है। सेवा कोई और चीज नहीं है। कोई दिमाग के खेल होते हैं, कोई हल्के खेल होते हैं, लेकिन है तो खेलना। दिमाग के खेल में दिमाग भारी होता है क्या? तो ये सब खेल करते हो तो चाहे कितना भी बड़ा सोचने का काम हो, अटेंशन देने का काम हो, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा के लिए सब खेल है। ऐसे है। अब बाबा ने तो कितना सहज करके हम बच्चों को गाइड कर दिया, पर बाबा बच्चों से पूछ भी लेते हैं, तो हम क्या जवाब दे रहे हैं बाबा को? कि बाबा कह रहे हैं, बच्चे मैं तो आपको भी बदलता हूँ, संसार को बदलता हूँ, भक्तों की भी इच्छा पूरी करता हूँ, पूरे संसार का ध्यान रखता हूँ, आपका तो मैं खास ध्यान रखता हूँ। तो क्या आप मुझ परमात्मा जैसा अपने आप को बना के चल रहे हो? बाबा को ये स्वमान ऑटोमेटिक है कि मैं सर्वशक्तिवान हूँ। तो हम बाबा के बच्चे भी खुद को मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। इस अभ्यास को पक्का करते जाएंगे तो फिर हमें भी मुश्किल नहीं लगेगा। फिर भी बाबा दोबारा से पूछ रहे हैं कि बच्चे आपको सब खेल लगता है क्या? ऐसा है वह थोड़ा थोड़ा करते करते थक जाते हो, मेजोरिटी अथक बनते हो, लेकिन कभी कभी थोड़ा थक जाते हो। यही योग का प्रयोग सर्व खजानों को, चाहे समय, चाहे संकल्प, चाहे ज्ञान का खजाना व स्थूल तन भी, अगर योग के प्रयोग की रीति से प्रयोग करो तो हर खजाना बढ़ता रहेगा। इस तपस्या वर्ष में योग का प्रयोग किया है ना? क्या प्रयोग किया है? इस एक एक खजाने का प्रयोग करो। कैसे प्रयोग करो? कोई भी खजाने को कम खर्चा और प्राप्ति अधिक, मेहनत कम, सफलता ज्यादा, इस विधि से प्रयोग करो। तो जैसा कार्य, जैसी सेवा, उसी के अनुसार फिर वैसा ही अटेंशन। जैसे समय को व संकल्प को उठाओ, यह श्रेष्ठ खजाने हैं। तो संकल्प का खर्च कम हो लेकिन प्राप्ति ज्यादा हो। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट संकल्प चलाने के बाद, सोचने के बाद सफलता या प्राप्ति कर सकता है, वह आप 1-2 सेकंड में कर सकते हो। और इसके लिए हमें अपने बिंदु रूप का, बाबा के बिंदु स्वरूप का, और ड्रामा में फुल स्टॉप लगाने की नेचर जिसकी है, वही ये कार्य कर सकता है। इसके लिए सिंपल है कि हम दूसरे के गुणों को देखें, स्वयं के गुण को याद रखें, और दूसरे के अवगुण को देखने के बाद भी अपना गुण नहीं छोड़ें। तो हम कम समय संकल्प में बहुत सारी प्राप्तियां कर सकते हैं। बाबा कहते दुनिया वालों को 2-4 मिनट लगेगी, आप बच्चों को 1-2 सेकंड में कर लेना है। जिसको साकार में भी ब्रह्मा बाबा कहते थे, कम खर्च बाला नशीन, खर्च कम करो लेकिन प्राप्ति 100 गुना हो। इससे क्या होगा? जो बचत होगी, चाहे समय की चाहे संकल्प की, तो बचत को औरों की सेवा में लगा सकेंगे। दान पुण्य कौन कर सकता है? जिसको धन की बचत होती है। अगर अपने प्रति लगाने जितना ही कमाया और खाया तो दान पुण्य कर नहीं सकेंगे।
योग का प्रयोग यही है, कम समय में रिजल्ट ज्यादा, कम संकल्प से अनुभूति ज्यादा हो, तब ही हर खजाना औरों के प्रति यूज कर सकेंगे। ऐसे ही वाणी और कर्म, कर्म कम खर्चा और सफलता ज्यादा, तब ही कमाल गाई जाती है। बाप दादा ने कमाल क्या की, कितने थोड़े समय में क्या से क्या बना दिया। तब तो कहते हो ना, बाबा आपने कमाल कर दी, एक का पदम गुणा प्राप्ति का अनुभव करते हो, तब कहते हो कमाल कर दिया। जैसे बाप दादा का खजाना प्राप्ति और अनुभूति ज्यादा कराता है, ऐसे आप सब भी योग का प्रयोग करो। सिर्फ यह गीत नहीं है कि बाबा आपने कमाल कर दिया है, आप भी तो कमाल करने वाले हो, करते भी हो, लेकिन तपस्या के चलते हुए समय में मैच्योरिटी की रिजल्ट क्या देखी। तपस्या का उमंग उत्साह अच्छा है, अटेंशन भी है, सफलता भी है, लेकिन स्वयं प्रति सर्व खजाने यूज ज्यादा करते हो। अपनी अनुभूतियां करना यह भी अच्छी बात है, लेकिन तपस्या वर्ष स्वयं प्रति और विश्व सेवा प्रति ही दिया हुआ है, जिसमें कई बार हमें क्या सुनने को आता है कि देखो ये तो अपने ही अपने में खोए रहते हैं, बस अपने ही अपने चार्ट का ध्यान रखते हैं, ये दूसरों का ध्यान ही नहीं रखते हैं, ये किसी की सेवा के बारे में पूछते भी नहीं हैं। हाँ, ये है ना, खोए खोए से रहते हैं। इनको पता ही नहीं है कि हम भी घर में रहते हैं, हम भी तो इनके संबंधी रिश्तेदार हैं, सेवा भी तो होती है। तो ये चीज बाबा बता रहे हैं कि बच्चे, आप स्वयं के प्रति ही अगर सारा ध्यान रखते हो और दूसरों के प्रति जितनी जरूरत है उतना भी नहीं रखते हो, तो इससे भी उमंग उत्साह और खुशी फैलती नहीं है, पनपती नहीं है। तो हम हैं विश्व सेवा के लिए, हम हैं स्वयं पर ध्यान देने के लिए, उसमें बैलेंस चाहिए। तपस्या के वाइब्रेशंस विश्व में और तीव्र गति से फैलाओ। तो सुनाया कि योग के प्रयोग को और अनुभव की प्रयोगशाला में प्रयोग की गति को बढ़ाओ। वर्तमान समय सर्व आत्माओं को आवश्यकता है आपके शक्तिशाली वाइब्रेशंस द्वारा, वायुमंडल द्वारा परिवर्तन होने की। इसलिए प्रयोग को और बढ़ाओ। सहयोगी बच्चे भी बहुत हैं, यह सहयोग ही योग में बदल जाएगा। एक है स्नेही सहयोगी, और दूसरे हैं सहयोगी योगी, और तीसरे हैं निरंतर योगी प्रयोगी। तो आज दिन भर के लिए बाबा ने होमवर्क दे दिया है। अब इन तीनों शब्दों को लिखना कि स्नेही सहयोगी किसको कहते हैं, और सहयोगी योगी कौन होता है, और निरंतर योगी और प्रयोगी कौन होता है। अभी अपने से पूछो मैं कौन, तो तुरंत तो हम आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अभी हमें मुरली और सुननी है, लेकिन बाद में फिर मंथन करके बाबा को आंसर करना। लेकिन बाप दादा को तीनों ही प्रकार के बच्चे प्रिय हैं। तो हम जितने बच्चे हैं, बाबा ने हमें इन तीनों में से एक एक टाइटल दे दिया है। तो ये भी एक नशे की पॉइंट है कि देखो मैं बाबा का बच्चा कैसा भी हूँ, पर बाबा ने मुझे इन तीन प्रकार के लिस्ट में मुझे शामिल किया हुआ है। कई बच्चों के वाइब्रेशंस बाप दादा के पास पहुंचे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के वाइब्रेशंस हैं। जानते हो कौन सी बात बाप के पास पहुंची है? इशारे से समझने वाले हो ना। इस तपस्या वर्ष में जो कुछ हो रहा है, इसका कारण क्या है? बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हो, इसका कारण क्या? कोई समझते हैं कि यही तपस्या का फल है, कोई समझते हैं तपस्या वर्ष में यह क्यों। दोनों वाइब्रेशंस आते हैं, लेकिन यह समय की तीव्र गति और तपस्या के वाइब्रेशंस से आवश्यकता का पूर्ण होना, यह तपस्या के बल का फल है। फल तो खाना पड़ेगा ना,
यह ड्रामा दिखाता है कि तपस्या सर्व आवश्यकताओं को समय पर सहज पूर्ण कर सकती है। समझा? प्रश्न नहीं उठ सकता है कि ये क्यों हो रहा है। तपस्या अर्थात सफलता सहज अनुभूति हो। आगे चलकर असंभव कैसे सहज संभव होता है, यह अनुभव ज्यादा से ज्यादा करते रहेंगे। विघ्नों का आना यह भी ड्रामा में आदि से अंत तक नोंद है। यह विघ्न भी असंभव से संभव की अनुभूति कराते हैं और आप सभी तो अनुभवी हो ही गए हैं, इसलिए विघ्न भी खेल लगता है। जैसे फुटबॉल का खेल करते हो तो क्या करते हो, बॉल आती है तब तो ठोकर लगाते हो, अगर बॉल ही ना आवे तो ठोकर कैसे लगाएंगे, खेल कैसे होगा। तो ये भी फुटबॉल का खेल है। जीवन खेल खेलने में मजा आता है या मूंझते हो। तो अगर खेल में मेरे साथ बाबा है तो मजा आएगा, लेकिन खेल में मैं तो अकेला हूँ या मुझे किसी का सहारा चाहिए तो मूंझ जाएंगे, क्योंकि बाबा तो शक्तिशाली है, आत्मा कमजोर है और दूसरी आत्मा का साथ लिया है तो वो तो आपसे भी कमजोर है। कोशिश करते हो ना कि बोल मेरे पाँव में आए और मैं लगाऊं। ये खेल तो होता रहेगा, नथिंग न्यू। ड्रामा खेल भी दिखाता है और संपन्न सफलता भी दिखाता है। यही ब्राह्मण कुल की रीति रस्म है। अच्छा, जैसे घर परिवार में बोलते हैं ना कि बिजनेस में व्यापार में घाटा फायदा ऊंचाई नीचाई आती है, जैसे घर परिवार में होता रहता है। कुछ भी आता है, दुख आता सुख आता, कभी महिमा होती कभी ग्लानि होती, कभी कुछ कभी कुछ। तो बाबा कहते वहां भी तो हर कुल में कहते हैं ये तो रिवाज है, ये तो रीति है। तो बाबा भी हमें कह रहे हैं बच्चे ये विघ्न आना और फिर आपकी कभी जीत कभी हार होना, ये भी ब्राह्मण कुल की रीति रिवाज है। इसलिए इसको ज्यादा दिमाग में नहीं रखना है कि मैं तो बाबा का बच्चा हूँ, मैं तो बाबा की बच्ची हूँ, मेरे सामने ये विघ्न कैसे आया। तो कैसे शब्द पे ध्यान देंगे तो फिर उत्तर मिलेगा ब्राह्मण को ऐसे आया। तो ऐसे आया ना इस कमी और गलती की वजह से, तो ये जाएगा भी अब ऐसे, ये याद रखना है। इस ग्रुप को बहुत चांस मिले हैं किसी भी कार्य के निमित्त बनना, किसी भी प्रकार की विधि से निमित्त बनना, अर्थात चांस लेने वाले चांसलर बनना। आज के विश्व में संपत्ति वाले तो बहुत हैं, और वो हेडिंग में बाबा ने 5-7 दिन पहले बताया था कि करोड़पति अरबपति है ना, उनको नाम दिया बाबा ने कि वो ये हैं संपत्ति वाले। तो बाबा कहते वो संपत्ति उनकी यहाँ रह जाएगी। क्यों रह जाएगी? क्योंकि वो अपने आप को संपत्ति वाला मानते हैं। तो संपत्ति तो कुदरत की देन है और उसी की आवश्यकता संपत्ति वालों को भी है तो गरीब को भी है। वह कौन सी संपत्ति है? सबसे बड़े ते बड़ी आवश्यक संपत्ति है सिंफती। चाहे गरीब है चाहे धनवान है, लेकिन आज सिंफती नहीं है। सिंफती की संपत्ति सबसे बड़े ते बड़ी है, लेकिन हमारे प्रति कोई सिंफती रखे इसका कई बार हम उल्टा लाभ भी ले लेते हैं कि हाँ देखो ये तो हमें सही मानते हैं, ये तो हमें सहयोग देते हैं, ये तो हमारी सहायता करते हैं, ये तो हमारी मदद करते हैं। तो हम जो कहें सद्भावना, जो हम कहें किसी से हमें सहयोग मिला, हमें सहारा दिया, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि हम अपने उन कमी कमजोरी को अपने अंदर पालते रहें। हमें उन्हें भी निकाल देना है। और कुछ भी नहीं दो, लेकिन सिंफती से सबको संतुष्ट कर सकते हो। और आपकी सिंफती ईश्वरीय परिवार के नाते से सिंफती है, अल्पकाल की सिंफती नहीं है। पारिवारिक सिंफती सबसे बड़े ते बड़ी सिंफती है और यह सबको आवश्यक है और आप सबको दे सकते हो।
रूहानी सिंपत्ति तन मन और धन की भी पूर्ति कर सकती है। सुना? तो बाबा कहते बच्चे अब रूहानी सिंपत्ति से ये सब चीजें भरपूर होती है। सो कैसे, इस पर बाबा फिर सुनाएंगे अगली बार। संडे की मुरली को बहुत ध्यान से सुनना। बाबा हमें ऐसा दया और करुणा संपन्न बना रहे हैं कि जहाँ दया करुणा है वहाँ लक्ष्मी धन निरोगी काया सब आ जाता है, सहयोगी भी आ जाते हैं। अच्छा, चारों ओर के तपस्वी राज श्रेष्ठ आत्माएं सदा योग के प्रयोग द्वारा कम खर्च सफलता श्रेष्ठ अनुभव करने वाले, सदा, कभी कभी नहीं, मजबूरी में नहीं, दिखावे में नहीं, गुस्से में नहीं, सदा मैं तेरा तू मेरा इस तपस्या में मगन रहने वाले, सदा हर समय तपस्या के द्वारा खुशी में नाचने और बाप और अपने गुण गाने वाले ऐसे देश विदेश के सर्व समृद्धि स्वरूप बच्चों को, सर्व समृद्धि स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वरदान, अपने चलन और चेहरे द्वारा भाग्य की लकीर दिखाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। अपने चलन और चेहरे द्वारा भाग्य की लकीर दिखाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। आप ब्राह्मणों को डायरेक्ट अनादि पिता और आदि पिता द्वारा यह अलौकिक जन्म प्राप्त हुआ है। जिसका जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ हो, वह कितना भाग्यवान हुआ। अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हुए हर्षित रहो। हर चलन और चेहरे में यह स्मृति स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में स्वयं को भी अनुभव हो और दूसरों को भी दिखाई दे। आपके मस्तक बीच यह भाग्य की लकीर चमकती हुई दिखाई दे, तब कहेंगे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा। स्लोगन है, योगी तू आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप का अनुभव करता है। अच्छा, ओम शांति।